नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्यूमीन फिनाल सिंथेसिस के बारे में। क्यूमीन फिनाल सिंथेसिस होता क्या है? यहाँ पे हम क्यूमीन मालिक्यूल से फिनाल बनाते हैं। ये देखिए, ये है क्यूमीन। क्यूमीन होता क्या है? क्यूमीन को हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। ठीक, ये होता है क्यूमीन। यहाँ बेंजीन से एक आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। अब हम क्यूमीन का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से। यहाँ पर ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक फिजन हो जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक फिजन होता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम में विभक्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्यूमीन मॉलिक्यूल से यहाँ पे आके दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक, अब इसे हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बोलते हैं। परऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन एटम एक साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो इसलिए यहाँ पे हम परऑक्साइड टर्म यूज करते हैं। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं एसिडिक मीडियम में वाटर से, तो हमें फिनाल मिल जाता है और बाई प्रोडक्ट एसीटोन मिल जाता है। ठीक, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक, इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। ठीक, अब देखिए मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट देखिए। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट विथ इन्वॉल्व ए 1-2 शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को उठा लेते हैं। ठीक, और इसको हम H+ एक प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन का प्रोटोनेशन करा देते हैं। प्रोटोनेशन मतलब होता है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 2 लोन पेयर होता है और ये प्रोटॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये आकर एक लोन पेयर से ऐड हो जाता है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड परऑक्साइड। यहाँ पे प्रोटॉन के ट्रांसफ़र होने से जो परऑक्साइड बना है, इसलिए इसे हम प्रोटोनेटेड परऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो एक लोन पेयर बचा हुआ था, इसका यहाँ पे कार्बन एटम के पास इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग हो जाएगा। देखिए, जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग हुआ तो यहाँ पे एक बॉन्ड हटने से यहाँ पे एक लोन पेयर छोड़ देता है और एक यहाँ लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर उठ के यहाँ पे चला आता है। ठीक, और ये जब यहाँ पे आएगा तो कार्बन की बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। कार्बन की बैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये अगर लोन पेयर यहाँ पे उठ के आता है तो 5 बॉन्ड हो जाता है। इसलिए इसको हटाने के लिए हम ये बेंजीन रिंग का ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन पर प्लस है तो ये बेंजीन रिंग अपना माइनस लेके यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, ये बेंजीन रिंग हो गया और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है क्योंकि हम लोग ये जो लोन पेयर है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक, अब देखिए आगे फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन पर प्लस आ जाता है, जब कार्बन पर प्लस आता है तो इसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में इस कार्बोकैटायन का हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं। वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। एक इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर रहता है। ठीक, और ये लोन पेयर का मतलब ये निगेटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन ही रहता है, तो ये कार्बोकैटायन से यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे रिएक्शन करेगा। ठीक, तो कुछ ऐसा बनता है। देखिए, यहाँ पे आके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ से कार्बन का प्लस हट जाएगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ऑक्सीजन पे आता है तो ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ये हाइड्रोजन बाहर चला जाता है और इसका जो बॉन्ड रहता है आकर इस पे गिर जाता है। ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसका बॉन्ड आके गिर जाता है। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल आपस में
इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसे हम हेमिकीटल कहते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल गया, ठीक। इसे हम हेमिकीटल बोलते हैं। अब इससे अब फिनाल बनेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे चला आता है, ऑक्सीजन पे लोन पे रहता है तो यहाँ पे चला आता है, ठीक। और ये बॉन्ड यहाँ पे गिर जाती है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एसीटोन बनता है और फिनाल बनता है। और ये बॉन्ड जो होता है ब्रेक कर जाता है। क्यों बॉन्ड ब्रेक करेगा? क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल गिरेगा, ये बॉन्ड गिरेगा यहाँ पे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और अलग हो जाता है, तो फिनाल बन जाता है और एसीटोन बन जाता है, ठीक। ये हुआ क्यूमीन फिनाल सिंथेसिस।